तो हेलो स्टूडेंट्स, ये आपको अभी हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसके पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूले बताए थे आप लोगों को कि कौन कौन से फार्मूले अप्लाई होंगे, और डेरिवेटिव्स और डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशंस, शिफ्टिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन का हम करस्पॉन्डिंग एफ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन 1/p क्यूब p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सेकंड 1/p ऑफ p प्लस 1 होल क्यूब। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर अगर इस एक्सप्रेशन को हम देखें और हमें डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लीकेबल है। वैसे इनवर्स निकालने के लिए हमने आप लोगों को मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बताए, कॉन्वोल्यूशन मेथड बताए, डेरिवेटिव फार्मूले बताए, इंटीग्रल फार्मूले बताए, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशंस। तो यहाँ पर हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा फार्मूला अप्लीकेबल है इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए, यानी हमें वो फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये गिवन है। ठीक, तो अब इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाप्लास इनवर्स कैन बी रिटर्न एज 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड p। फर्स्ट 1/p क्यूब p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को फर्स्ट स्टेप में हम p लिखेंगे, तो ये फार्मूला आपका FP/P फॉर्म आ जाएगा। और हमने आप लोगों को बताया था लाप्लास इनवर्स ऑफ FP/P के लिए ये रिजल्ट निकाला था। लाप्लास इनवर्स ये फार्मूले बता चुके हैं, 0 से t FU du। तो इसको हम इंटीग्रेट, यानी ये FU क्या है, FU इज़ द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FP। तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो इसमें FP आपका क्या होगा, FP इज़ द 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इट्स इनवर्स यानी लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स p, साइन इनवर्स AT, 1/a साइन इनवर्स AT, यानी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स AT। दिस मीन दैट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन AT, नॉट इनवर्स, यहाँ साइन AT हो गई, नॉट इनवर्स, साइन AT इज इक्वल टू a/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका इनवर्स जब हम निकालेंगे तो ये आपका आएगा। तो दिस मीन दैट द फार्मूला लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई p इज इक्वल टू 0 से t FU एंड du। तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या है, दैट इज़ द FT, जो 1/a साइन AT आ रहा, दैट इज़ द FT। तो केवल यहाँ पर वेरिएबल चेंज किया जा रहा है। फाइनली जब हम आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स इसमें रखेंगे तो अगेन ये t का फंक्शन ही ऑब्टेन्ड होगा। चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज किया जा रहा है, बिकॉज बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल हम वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। तो दिस मीन दैट इज इक्वल टू 1/a 0 से t साइन AT साइन AU इंटू du। क्लियर? तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/a इंटीग्रेशन ऑफ साइन AU
साइन ए यू इंटीग्रेशन दैट इज़ द कॉज ए यू एंड डिवाइड बाई ए इज़ 0 से टी लिमिट्स। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए यू, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए यू माइनस कॉज ए यू एंड डिवाइड बाई ए। क्लियर? तो इज इक्वल टू 1/-1/a² ऑफ कॉस, यहाँ पर लिमिट्स -1/a बाहर आ गया तो -1/a² एंड कॉस टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई की जगह पर रिप्लेस करेंगे तो दैट इज़ द कॉज ए टी -0। ठीक, कॉज ए टी -0 दैट इज़ द कॉज ए टी कॉज 0 सॉरी कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू आपकी क्या होती है 1। तो ये आपका आ जाएगा, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/a² ब्रैकेट में 1 माइनस कॉज ए टी। ये तो ये आपको फंक्शन ऑब्टेन्ड हुआ किसका, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p² + a²/p बाय द डिवीजन फार्मूले, यानी FP/P फार्मूले से हमने इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट्स फाइंड किया, यानी आपका ये FT फंक्शन आ गया 1/a² 1 माइनस कॉज ए टी। इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू रखेंगे ये प्रोसेस। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p² + a² डिवाइड बाई p², यानी इसको हम, क्योंकि 1/p³ है फाइनल वो रिजल्ट्स में जो आपको इनवर्स निकालना है, तो अब यहाँ से हम इसको p को, यानी इस फंक्शन को हम एक बार फिर से p से डिवाइड करेंगे, इस फंक्शन को हम फिर से p से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1/p² + a²/p² आ जाएगा। तो इसकी जो लिमिट होगी फिर से आपकी 0 से t fu एंड du। यहाँ पर fu आपका जो होगा ये होगा, दिस इज द fu, यानी पहले fu क्या था, पहले fu sin 80 था, 1/a sin 80 था। अब आपका fu 1/a² ब्रैकेट में 1 माइनस कॉज 80/fu हो गया। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रिज़ल्ट आपका आएगा 0 से t और 1/a² ब्रैकेट में 1 माइनस कॉज ए टी इंटू डी यू, यहाँ डी यू लिखेंगे, वेरिएबल चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हम यू लिख ले रहे हैं, चेंज कर देना है, बाद में टी का फंक्शन हो जाएगा जब लिमिट्स आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर? तो सिमिलरली 1/a² कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा और अंदर हम इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका ये 1 का इंटीग्रेशन u माइनस काज u का इंटीग्रेशन दैट इज़ द साइन ए यू डिवाइड बाई ए। क्लियर? एंड लिमिट 0 से t। तो फाइनली 1/a³ आपका, और ये हो जाएगा ए यू माइनस एलसीएम ले लेंगे साइन ए यू एंड 0 से t। क्लियर? तो अब इसमें आप लिमिट रखें, तो लिमिट जब रखेंगे तो 1/a³ ब्रैकेट में ए टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन ए टी एंड माइनस लोअर लिमिट पे यू की जगह पे 0 और साइन 0 0, यानी जो सेकंड टर्म लोअर लिमिट के लिए आएगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो जो फाइनल आपको अगेन FT मिलेगा वो आपका ये आएगा 1/a³ AT माइनस साइन AT। इसी तरीके से हम ये प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p² + a² डिवाइड बाई ये p³। अगेन इसके जस्ट ऊपर वाला ये फंक्शन, इसको हम p से डिवाइड करेंगे तो आपको ये रिजल्ट्स मिल जाएगा 1/p² + a²/p³। तो इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से t बाई फार्मूला डिवीज़न फार्मूला दैट इज़ द 1/a³ और ब्रैकेट में AT माइनस साइन AT, यहाँ पर u अभी लिख रहे हैं, बाद में हम t लिख देंगे, u
लिमिट्स रखने के बाद, एंड विद रिस्पेक्ट टू डी। क्लियर। इसी को हम इंटीग्रेट करते हैं तो आपका 1/a³ बाहर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा a u स्क्वायर बाई 2, इसका u का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u स्क्वायर बाई 2, और ये माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा, और कॉस au डिवाइड बाई a। क्लियर। लिमिट 0 से t। तो इसमें हम लिमिट्स फिर से रखते हैं, तो 1 ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर, 1/a², a यहाँ कॉमन हो जाएगा, नहीं a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा, 1/a बाहर आएगा, तो 1/a की पावर 4 a स्क्वायर बाई 2 t हो जाएगा, क्योंकि लिमिट्स रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t a स्क्वायर, a एलसीएम ले लेंगे तो a स्क्वायर u स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स रख लेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ पर आपका cos 80, दैट इज़ द cos 80, एंड इसी तरीके से माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट जब इसमें हम रखेंगे तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, और माइनस ये टर्म आपका आएगा, तो cos 0 आपका 1 होगा, यानी -1/a। ठीक। तो फाइनली जब हम इसमें वैल्यू रख देंगे आपका, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा, यानी आपका जो लाप्लास इन्वर्स, ये आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा, लाप्लास इन्वर्स 1/p² प्लस a²/p³ इज इक्वल टू 1/a की पावर 3, 1/a की पावर 4 a² t² बाई 2 प्लस cos 80 माइनस 1/a, यही आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक।